अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, हम सेहत के हवाले से बात करेंगे। वैसे तो कराची में ख़ास तौर पर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के हवाले से बातचीत चल रही है और सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन के इंतज़ार में थे, फिर रिज़ल्ट के इंतज़ार में थे, बहुत जो ताख़ीर से आया और उस पर डिस्कशन जो है वो हुआ। लेकिन इसी दौरान में हम आपको ये बताते चलें कि सिर्फ सियासत जो है वो भी अहम नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो लोगों की सेहत का मसला है वो भी बहुत अहम है और लोगों की सेहत पर भी तवज्जो देनी होगी। सिर्फ सियासत सियासत नहीं खेलना होगा, बल्कि लोगों की जो सेहत है उस पर भी तवज्जो देनी होगी और उनको सहूलियात भी देनी होगी। पाकिस्तान में थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, उस तादाद में इजाफा हो रहा है। और बदकिस्मती की बात यह है कि थैलीसीमिया के बच्चों के लिए कोई स्पेशलाइज्ड हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट लेवल पर नहीं है। सरकार के किसी अस्पताल में थैलीसीमिया के बच्चों को ट्रीट करने के लिए और उनको अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाए उसके इलाज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोई भी हेल्थ सेंटर नहीं है जहां पर ये बच्चे जा सकें, जहां उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सर्विसेज मिल सकें और उसके साथ साथ उनके जो दीगर अमराज हों या खुदा न खास्ता पेचीदगी की सूरत में उनका बर वक्त इलाज मुमकिन हो सके। और ये जो ज़िम्मा है थैलेसीमिया के बच्चों का ज़िम्मा, जो कि हुकूमत को लेना था, हुकूमत उसमें अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है और ये ज़िम्मेदारी समाजी तंजीमों ने उठा रखी है और एनजीओज़ ने ये जिम्मेदारी उठा रखी है। जहां बहुत सारे लोग एनजीओज़ की कारकर्दगी पर हम भी कभी कभार सवाल उठाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी एनजीओज़ ऐसी हैं कि जिनका जो काम है वो ना सिर्फ काबिल तकलीद है बल्कि उनकी हौसला अफजाई करना भी ज़रूरी है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर ऐसे ही इदारों में से एक इदारा है जिसने थैलेसीमिया के बच्चों को सहारा दिया हुआ है और उनके पास अब इस वक्त 900 से ज़ायद बच्चे रजिस्टर्ड हैं जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई हुई है और उन्हें ना सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, बल्कि इससे बढ़कर ये कि उन्हें उनके ख़ानदानों को, जो कि अक्सरियत जिसमें गरीब ख़ानदानों की है, उन्हें आने जाने का किराया भी और बहुत सारी सूरतों में उन्हें माहाना जो है वो राशन का भी इंतज़ाम उनके लिए किया जाता है। और फिर उनकी फैमिलीज़ जो अक्सरियत जो है वो गरीब है, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती है और थैलेसीमिया के अपने बच्चों की दुख परेशानी नहीं देख सकती और उसमें से अपने रोज़गार में से वो उनके लिए खर्च भी नहीं कर सकते। तो आप सोचेंगे वालिदैन के लिए कितना तकलीफ दे एक मरहला होता है और कैसा मौका होता है कि उनके सामने उनका बच्चा खुदा न खास्ता तड़प रहा हो, तो वो आप खुद बताएं कि वो क्या अपने लिए अपने पेट में रोटी डालेंगे या अपने बच्चे के इलाज के लिए कुछ करेंगे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव एक इशू है और इस पर अगर आप भी बात करना चाहें तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के बानी और उसके रूह रवां जनाब मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इकबाल साहब जो हैं वो खुद एक उनके काशिफ के वालिद साहब हैं और काशिफ जो है वो थैलेसीमिया से उनका इंतकाल हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि कोई और काशिफ इस बीमारी का शिकार ना हो और फिर उन्होंने इस थैलेसीमिया सेंटर की बुनियाद रखी। तो इकबाल साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे। लोग तो सियासत में पड़े हुए हैं, सियासत हो रही है हर तरफ, किसी को ऊपर ले जाया जा रहा है, किसी को नीचे गिराया जा रहा है, किसी की सीटें ज्यादा की जा रही हैं, किसी सीटें कम की जा रही हैं। क्या कहेंगे इस तरफ? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात तो हमारे दीन की कमी है। हमारे जो अंदर का चीज़ है ना, ज़मीर लोगों का बहुत सारा मर भी गया है। मरने वाली कहानी तो है ही भी नहीं हमारे यहाँ। हम समझते हैं शायद ताहयात जिंदा ही रहेंगे, इस दुनिया में ही रहेंगे, जो करना है कर जाओ। हमें ये ख्याल नहीं है कि हमें 6.5 फुट की ज़मीन की लंबाई, 5 फुट गहराई और 1.25 फुट चौड़ाई, ये तो नसीब में है ही है। देर से सही मगर है ज़रूर। हमें उसका खौफ नहीं है। हम आवाम के हक़ को भी मारने की कोशिश करते हैं, आवाम के हकूक़ को भी मारने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने जिक्र किया अभी कि थैलेसीमिया के बारे में बात की है, आपने आज इतने बड़े मौजू को छेड़ा कि इस मौजू पर गुफ्तगू होनी चाहिए। हम इलेक्शन के और धांधली और इसके अंदर लग गए। हमें ये नहीं पता कि हमारे पास इस टाइम तक 1-1.5 लाख बच्चा मौत के मुंह में है। इस वक्त 1-1.5 लाख बच्चा, 1-1.5 लाख की बात कर रहा हूँ। ये फिगर यहाँ तक पहुंच गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इस पर बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि हम अरबों नहीं, सिर्फ मेरा एक छोटा सा सेंटर काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, ये फिगर तो 70-80 हजार के क्रॉस कर गई है। ये तो पुरानी बात हो गई है ना। अच्छा। काफी सारी, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं कि काशिफ जो मेरा बेटा था थैलेसीमिया मेजर का, मुझसे ये काम रब ने कैसे लिया। अल्लाह पाक अपने बंदों का चुनाव करता है। करोड़ों अरबों लोगों में से मेरा भी चुनाव हुआ, काशिफ का भी चुनाव हुआ। काशिफ 1980 में पैदा हुआ जब मैं 22 साल का था। और ये बीमारी ऐसी है कि हम अपने औलाद को खुद अपने हाथों से मुंतकिल करते हैं
और ये कैंसर एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जिसका लोगों को पता ही नहीं है। कैसे हम मुंतकिल कैसे करते हैं? हम ऐसे मुंतकिल करते हैं कि जैसे मैं एक थोड़ी सी किस्सा इसलिए बता देता हूँ कि लोगों के दिमाग में ये बात फीड हो जाए कि हम अपनी औलाद को कैसे बचा सकते हैं, आने वाली नस्ल को। काशिफ 1980 में पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उसके 3-4 महीने बाद उसके जिस्म से खून ख़त्म होना शुरू हो गया। 3-4 महीने बाद जब पीला पड़ा, माँ का दूध नहीं पी रहा, बुखार रह रहा, डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा इसका हीमोग्लोबिन 12-13 होना चाहिए, इसका हीमोग्लोबिन 4 है, ब्लड लगा लें। पहली बोतल 1981 में उसको ब्लड लगा, ब्लड लग गया, ठीक हो गया। 1-1.5 महीना गुजरा तो वो फिर वही पीला पड़ने लगा, फिर वही कंडीशन। फिर डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा साहब इसको ब्लड फिर खत्म हो गया, फिर ब्लड लगाया। जब 3-4 मरतबा उसको हर 1-1.5 महीने में ब्लड लगना शुरू हुआ, हमने कहा या अल्लाह ये क्या माजरा है, कंटिन्यू इसको ब्लड लग रहा है। फिर एक बड़े डॉक्टर साहब को दिखाया, प्रोफेसर गफार बिल्लू साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, अभी भी हैं वो, आमीन आमीन, बड़े काबिल डॉक्टर हैं वो, बड़ा नाम है बच्चों, बड़ा नाम है उनका बच्चों के इसमें। जब मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये काशिफ मेरे बेटे को हर 1-1.5 महीने में ब्लड लग रहा है और ये क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कजन हैं आपस में। तो पहला सवाल उन्होंने सबसे पहले ये किया, मैंने कहा ये मेरी फूफीजात है, वाइफ मेरी जो थी। कहने लगा अच्छा आप दोनों एक टेस्ट करवा के आए, फिर मैं आपको बताऊंगा। खुदा न खासा इसको थैलेसीमिया तो नहीं है। अब ये हमारे लिए नया लफ्ज था 1981 के अंदर। हमारा टेस्ट हुआ, दोनों मियाँ बीवी का रिपोर्ट आई, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखी, कहने लगे कि मुझे जो डर था वही है, आप दोनों मियाँ बीवी थैलेसीमिया माइनर हैं, ये जेनेटिकली प्रॉब्लम हमें विरासत में मिला है। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मैं 62 बोतल ब्लड दे चुका हूँ, मैं ठीक हूँ, मर्ज को भी नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं हूँ माइनर। जेनेटिकली विरासत में मोरूसी सिलसिला हमें वालिदैन से ये जीन मिले। मेरी वाइफ मेरी फूफी ज़ात है, ये जीन मेरे वाइफ तक भी आया। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपकी वाइफ थैलेसीमिया माइनर है, आप तो माइनर हैं थैलेसीमिया के। अब 2 माइनर ने शादी कर ली, आपका बेटा हुआ है थैलेसीमिया मेजर का। इसके जिस्म में खून बनाने की मशीन नहीं है, खून खाने की मशीन लग गई। जब तक ये बच्चा जिंदा है इसको ब्लड लगेगा, जब तक आप माँ बाप जिंदा हो इसको ब्लड लगवाते रहोगे। जब ब्लड लगाना बंद करेंगे ये मर जाएगा। और इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, मुल्ला मौलवी हकीम होम्योपैथी कुछ भी नहीं है, अमेरिका लंदन में कोई इलाज नहीं है, बस ब्लड लगाएंगे। हमारे लिए तो बम फूट गया ना यार, ये कौन सी बीमारी है। अच्छा उन्होंने कहा जैसे जैसे ये बड़ा होगा खून जल्दी जल्दी लगेगा। खैर वक्त गुजरता रहा, काशिफ को ब्लड लगता रहा। काशिफ 2 साल 3 साल 4 साल, अब काशिफ स्कूल भी जाने लगा। ये बजाय सेहतमंद होते हैं, ब्लड लगने के बाद ठीक हो जाते हैं। फिर ये काशिफ 9th क्लास तक चला गया, 14 साल का हो गया, ब्लड लगते लगते अब इसको महीने में 2 बोतल ब्लड लगता था, 2-3 लगता था। काशिफ के 9th के पेपर चल रहे थे, काशिफ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसको वहीं बोर्ड से सेंटर से हॉस्पिटल में दाखिल किया। तो वहाँ दाखिल करने के 2-4-5 दिन गुजर गए, तबीयत ही ना संभले। तबीयत इतनी ख़राब होने लग गई उसकी कि लगता था ये सांस आखिरी, अब मर जाएगा, ये अब मर जाएगा। 7-8 दिन इसी हालत में गुजर गए। एक दिन मैं अस्पताल के बाहर एक नमाज की जगह बनी हुई थी, नमाज पढ़ा था, असर का टाइम तो मैं दुआ कर रहा था, शायद अल्लाह पाक से रो रहा था अपने बच्चे के लिए। कभी कभी हम एक दुआ करते हैं, या अल्लाह इसके लिए ना बेहतरी कर दे। हम ये नहीं कहते अल्लाह इसको उठा ले। जब मैं दुआ खत्म करके अंदर आया तो एक अस्पताल के गेट पे डॉक्टर बुशरा खड़ी कहने लगी, इकबाल साहब अब इतनी जोर जोर से रो रहे थे कि लोग भी आप राह चलते दुआ करे थे अल्लाह इसके बच्चे को ठीक कर दे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आज 14 साल का हो गया, ब्लड लगते लगते, इसका कहीं तो दुनिया में इलाज होगा। कुरान में भी हमें इशारा है कि हर बीमारी का इलाज है, हदीसों में बुजुर्ग हमारे कहते हैं इसका तो कोई इलाज होगा। कहने लगे अब तो बड़ी देर हो गई है। डॉक्टर बुशरा ने कहा, मैंने कहा देर हो गई क्या मतलब, कोई इलाज है? कहने लगे हाँ एक इलाज निकला है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये इटली पिजारो में होता है, लंदन रॉयल फ्री हॉस्पिटल में होता है, पूरी दुनिया में 2 जगह होते हैं खाली। तो मैंने कहा कोई मुझे बता देता तो मैं ले जाता। कहते नहीं आप नहीं ले जा सकते थे। मैंने कहा क्यों नहीं ले जा सकता था? कहने लगे महंगा बहुत है, 50-60 लाख रुपया, जब डॉलर 27 रुपये का था उस टाइम में। खैर अल्लाह ने दुआ सुनी, काशिफ घर तो आ गया। अब मुझे कोशिश हुई कि यार इसको मैं मालूमात करूं। उस टाइम आपको पता है टेलीफोन मोबाइल ये कुछ भी नहीं था। फैक्स करने हम कहीं से टाउनशिप से यहाँ टावर आता था। लंदन में पता चला कि 90 लाख का खर्चा था और इटली में 70 लाख का खर्चा था। अब ये अमाउंट जमा करना ये एक तकलीफ दा हिस्ट्री थी। हमने कोशिश की। मोइन अख्तर अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे,
1.5 साल वो बंदा मेरे साथ भागा 90 लाख जमा करने के लिए, मोइन अख्तर ने। कभी कभी नंगे पाँव चल पड़ता था। मैं कहता था मोइन भाई चप्पल तो पहन लो यार। अबे यार छोड़, बंदे ने 1.5 लाख रुपये देना, निकल जाएगा। यानी कि इतनी उसने कोशिश की। 95 में मैं इसको ले जाने में कामयाब हुआ। मैं उम्रा किया, उम्रे पे अल्लाह तारक ने हमारा और बंदोबस्त करा दिया। 90 लाख तो जमा नहीं हुए थे, तो ये थोड़ी तकलीफ वाली कहानी थी, मगर मैं इसको ले गया। फिर मैं इटली लेकर आया, मक्के उम्रे करके मैं, काशिफ, मेरी फैमिली ने। हम जब इटली पहुँचे तो वहाँ टेस्ट वगैरह हो गए बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए। तो डॉक्टरों ने 1 महीने बाद कहा कि हम इसका ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। अच्छा। मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, हाँ। पैसा भी खर्च कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके पास पैसे नहीं भी होते हम तब भी कर देते ट्रांसप्लांट, मगर इसके ना करने की वजह ट्रांसप्लांट की ये थी, इसको अब 16 साल का काशिफ हो रहा। 16 साल में इसको ड्रमों के हिसाब से ब्लड लग गया ना। महीने में 2 बोतल 3 बोतल तो ब्लड लगता था। तो अंदाज़ा लगा लें। तो ब्लड के साथ बीमारियां भी आती थी, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, उसको तो छोड़ दें। हमारे बॉडी में जो आयरन होता था वो भी ब्लड के साथ आता था। अब काशिफ को जो 16 साल में ब्लड लगा, 16 साल के साथ में जो आयरन आया ब्लड के साथ, वो इतना ओवरलोड हो गया कि आपके और मेरे जिस्म में आयरन की मिकदार 40 से 160 नैनोग्राम, एक लिमिट है 160। ये तमाम लोग सुन लें कि उनके लिए भी ये फायदेमंद है जो बात कर रहा हूं मैं। काशिफ के जिस्म में 160 के बजाय 7700 आयरन था। 7700 और उस दौरान आयरन चिलेशन के लिए कोई नहीं, उस टाइम दवा तो नहीं थी। वजूद ही नहीं था ना कोई। ये तो फर्स्ट टाइम मैं इटली में देख रहा था। डॉक्टरों ने कहा आप 7700 और 160 में तो बड़ा फर्क है। नाखून खत्म होने लगे, दांत बुरबुरे, खोपड़ी बढ़ गई, बाल कड़क हो गए, इतना आयरन। स्प्लिन तिल्ली जो है 1 पाव की जगह 8-9 किलो की हो गई। उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट करेंगे, मर जाएगा, आयरन निकालो। फर्स्ट टाइम आयरन निकालने की दवा डिस्फोल इंजेक्शन में इटली में देख रहा था। फर्स्ट टाइम 16 साल का काशिफ हो गया, हम इतना पीछे थे। उन्होंने, डॉक्टरों ने कहा कि 3 इंजेक्शन रोज लगेंगे, यानी कि 1 इंजेक्शन को 5 घंटे में ख़त्म करना है, 3 इंजेक्शन को 15 घंटे में, यानी 15 घंटे रोज सुई उसके पेट पे लगी रहेगी आयरन निकालने की। 1-2 हफ्ते में नहीं, 1 महीने में नहीं, बगैर इतवार की छुट्टी किए 3-4 साल तक इंजेक्शन लगना था 15 घंटे के लिए। नया इम्तिहान शुरू हो गया हमारा। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ये लो इंजेक्शन, आयरन कम करो। अब 3-4 साल किसने देखे, वो तो अभी मौत के मुंह से वापस आया। फिर मैं इसको लंदन लेकर आया। तो लंदन वालों ने भी कहा भाई आयरन निकालें पहले, इसके बगैर ट्रांसप्लांट नहीं होगा। एक अल्लाह की बंदी ने मुझे, खातून थी यास्मीन नियाजी, उसने मुझे मकान दे दिया लंदन में कि जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, देखिए अल्लाह वसीला बनाता है। आप इकबाल भाई इसका ख्याल करें, इसको सिर्फ ब्लड लगाएं, ये करें, कोई किराया नहीं, कोई खाने पीने का खर्चा नहीं, अल्लाह ने बंदोबस्त करा। खैर मैं रहता रहा लंदन में, डॉक्टर के पास जाता, 15 घंटे सुई लगी रहती आयरन निकालने की। 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, मगर एक वक्त ऐसा आया कि उसको खून बहुत जल्दी जल्दी लगने लगा। 8-8 बोतल महीने में ब्लड लगता था, 10-10 बोतल महीने में खून लगता था। आप अंदाजा करें, जो बच्चा 4 महीने का था ब्लड लगते लगते आज 16 साल का हो गया, और उसको 8-8 10-10 बोतल खून लग रहा है। कितना बहादुर बच्चा होगा वो, और कितने बहादुर हम माँ बाप थे। हम भी तो यंग ही थे ना, हमारी कौन सी उम्र थी। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की कि इसके आयरन को निकालें। 5 घंटे 4 इंजेक्शन, 16 घंटे इंजेक्शन लगा रहता था, मगर उसका जो 8-8 10-10 बोतल खून लगा, उसका आयरन और बढ़ गया। कहाँ 160, कहाँ 7700, उसको भी किरास कर गया। काशिफ का आयरन 11,000 पे चला गया। 11,000 और 160 में बहुत फर्क है। हम आपके इकबाल में वापस आते हैं, वक्त हुआ है ब्रेक का, और नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की बीमारी के हवाले से, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर का वजूद कैसे आया, और ये कैसे सेंटर कायम हुआ, और अब इसकी खदमात क्या क्या जारी हैं। हमारे साथ मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं, जो कि बानी हैं काशिफ इकबाल वेलफेयर थैलेसीमिया सेंटर के, और काशिफ के वालिद साहब हैं। तो जी इकबाल भाई, आप बता रहे थे कि लंदन में फिर आप पहुंचे। ये बता रहा था कि मैं काशिफ, हमारी ये नौबत क्यों आई और काशिफ कितनी तकलीफ से ये गुजरा। मैंने बताया था कि उसको जो 8-8 10-10 बोतल ब्लड लग रहा था, उसकी वजह से आयरन इतना बढ़ गया कि उसके 11,000 चला गया। कहाँ 160, 11,000, कहाँ 7,000, कहाँ 11,000। मैंने अपने बेटे की 11,000 आयरन पे बड़ी बहुत तकलीफ दा मौत देखी है। शायद मैं उसको कब्र तक भी ना भूल पाऊँ।
11,000 आयरन पे आप क्या करेंगे? गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे? गुब्बारा फट जाएगा। मैंने 11,000 आयरन पे मैंने अपने बेटे का ने दिल फटते देखा है। मैंने उसकी आंख नाक से खून की धार निकलते देखी है। या अल्लाह, इतना कुछ किया, काशिफ की ऐसी तकलीफ दम हो। 15 मार्च 96 में काशिफ की ये डेथ हुई। हमारे लिए तो वक्त रुक गया ना, सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई। एक जो कोशिश 16 साल और आपने हिम्मत की, 16 साल लेकर दौड़ा, इंग्लैंड और साइप्रस और लंदन और इटली सब जगह भी ले गया मैं, मगर ये तकलीफ था जो मोती में उसकी आंख और नाक से खून की धार जो निकली उसको कभी भी नहीं भूल सकता। उसको हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी किया, सारा मतलब एक हिस्ट्री थी काशिफ की। इसको काशिफ का हमने वहीं दफनाया लंदन में, और उसके एक जनाजे पे ये अहद किया, अल्लाह मुझे बस इतनी सी ज़िंदगी दे दे कि मैं पाकिस्तान जाकर कुछ करूं। 15 मार्च 96 में डेथ हुई और 23 मार्च को मैं पाकिस्तान आ गया। एक हफ्ते बाद कोई छोड़ता है लंदन? कोई नहीं छोड़ता। मेरी पूरी फैमिली वहाँ थी, मैं सब छोड़ के आ गया। और मैंने उसके जो दफनाया था उसके जनाजे पे ये अहद किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इतनी सी ज़िंदगी दे दे कि मैं पाकिस्तान जाकर वो काम करूं जो चीज़ मेरे बेटे को 16 साल तक नहीं मिली, मैं और बच्चों के लिए ये सर्विसेज देने की कोशिश। सलाम है आपके जज्बे को। तो वही अल्लाह ने काम लिया, चुनना था ना कि लंदन, वरना आसान काम नहीं था। लंदन और इटली में तो आसानी से बता रहा हूँ। यहाँ पर जब मैं 23 मार्च को आ गया, पाकिस्तान पहुंचा तो एयरपोर्ट पे मोइन अख्तर भी मौजूद थे, मेरे घर वाले भी थे, दुनिया के लोग थे। मैं तो काशिफ के बगैर आ गया ना, वहीं दफनाया। पाकिस्तान में अच्छा काम करना बहुत मुश्किल काम है। उसके जनाजे पे तो हमने अहद कर लिया था कि कुछ करना है, काशिफ की जैसी सहूलत यहाँ लंदन में मिली वो मैं दूंगा इन बच्चों को, मगर बहुत मुश्किल काम था। मैंने स्टार्ट लिया कि कितने लोग थैलेसीमिया माइनर के हैं पाकिस्तान के। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में रियासत के काम मैंने स्टार्ट किया। यहाँ से मैंने 28 कम्युनिटी चुनाव किया। अच्छा, इससे पहले थैलेसीमिया की कोई और तंजीम नहीं थी? वो तो ब्लड लगाने और खत्म हो गई ना, ब्लड लगाया घर जाओ। 4-4 6-6 बच्चे एक ही घर में थैलेसीमिया मेजर के कैसे हो गए यार? एक बच्चा आ गया तो आप उनको मना करें ना, वालिदैन को और बच्चे नहीं होने चाहिए। किसी ने अवेयरनेस भी तो बात ही नहीं की ना। ये तो बाद में, अब तो जितने भी आ जाए ना, उस वक्त की बात मुश्किल काम था। तो मैंने 28 कम्युनिटी, सिंधी, पंजाबी, पठान, सराइकी, बलोच, पठान, ऐसे मैंने सैंपल लिए, 200 सैंपल, 200 सैंपल लिए टेस्ट के लिए। मैं पिंडी सैंपल लेके जाता था। जनरल शेब हुआ करते थे उस जमाने में, कर्नल थे वो, अब से जनरल हो गए थे वो। तो कि कौन से लोग माइनर के ज़्यादा, सबसे ज़्यादा माइनर के लोग निकले बलोचों में। कजन मैरिजेस बहुत ज़्यादा कजन मैरिजेस होती है बलोचों में, कबाइल में, खासतौर कबाइल में 17-18% माइनर। ये लम्हाए फिक्रिया हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भी, हमारे लिए भी लम्हाए 17-18%। दूसरे नंबर पे पठान कम्युनिटी बिरादरियां थी, क्योंकि पठान वाले अपने कबीलों में ही करते हैं ज़्यादातर, बाहर नहीं करते। 13-14% माइनर के, हकीकत बता रहा हूँ। ये रियासत के काम हमने किए। मैं लोगों से कहता था 2 cc ब्लड दे दो यार, सैंपल टेस्ट करना। लोग कहते थे, सबसे इकबाल पागल हो गया, सबसे कहता टेस्ट कराओ सैंपल दो। उनको नहीं पता था मैं कितना बड़ा काम करने जा रहा हूँ। तीसरे नंबर पे मेमन, कच्छी, गुजराती 13%, 12% माइनर। मेमन, कच्छी, गुजराती। क्यों? मेमनों में शादी करेगा, कच्छियों में गुजरात, बाहर नहीं निकलेंगे ये। अब अगर 13-14% को भी छोड़ दें यार, 7% लगा लें आप, पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ की हम बात करते हैं ना, 24 करोड़ में से 3 से 4 करोड़ लोग थैलेसीमिया माइनर हैं। उस परसेंटेज के हिसाब से मैं बिल्कुल उस पर, मैं 14-15% पे नहीं जा रहा, मैं 7% पे ले आया। आप बता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे बहुत प्रोग्राम्स होते हैं दुनिया भर में, मैं कहता हूं 95% पाकिस्तान के डॉक्टरों को नहीं पता वो माइनर है या नॉर्मल है। 95%। आप पूछिएगा, अपना नहीं पता वो माइनर है या नॉर्मल है। चेक भी नहीं कराया उन्होंने, चेक नहीं कराया होगा। अब मैं आपसे कहता हूँ आपने टेस्ट कराया, आप कह देंगे नहीं मैंने नहीं कराया, मैं तो सेहतमंद हूँ। बस ये कोई बीमारी थोड़ी है, मैंने 62 बोतल ब्लड दिया है तो मैं सेहतमंद हूँ। माइनर वाले को बहुत कम मलेरिया होता है, बहुत कम हार्ट डिजीज होती है माइनर वाले को, नॉर्मल के निस्बत ज़्यादा सेहतमंद है। तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी मिसेज माशाल्लाह 62 साल की, वो भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब ब्लड भी देते हैं।
तो इस मर्ज को अब आते हैं मेजर की तरफ। ये खौफनाक सूरत है कि थैलेसीमिया मेजर के बच्चे कितने हैं। आज से 22 साल पहले जब मैंने स्टार्ट लिया था इंग्लैंड में, और पाकिस्तान का तजिया बता रहा हूँ, पूरे इंग्लैंड में उस टाइम 360 बच्चे थे पूरे इंग्लैंड में मेजर के जिनको ब्लड लगता था। यहाँ 40,000 बच्चे थे। 40,000 थे उस वक्त, 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब 22 साल बाद इंग्लैंड में एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ थैलेसीमिया मेजर का। कजन मैरिजेज होती नहीं है, सबके टेस्ट हो गए, 2 माइनर शादी ना करो, बस खत्म हो गई ना, इतनी सी बात थी। अब 22 साल बाद पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख बच्चे हैं जिनको ब्लड लगता है, 40,000 के बजाय। इतने बढ़ गए हैं। और इंग्लैंड में एक बच्चा नहीं हुआ, वहां पे 370 की जगह। हालांकि इस बीमारी से बचा जा सकता है, बचा जाता है। ये अल्लाह ने हमारे इख्तियार में दिया है। ये सारे, जैसे मैंने बताया, मीडिया वाले सारे मिलके, जैसे आज आपने प्रोग्राम नशर किया, इतना तफसील से क्यों नहीं प्रोग्राम दे सकते हैं यार। ये सबके, ये हमारे बहुत सारे मीडिया वालों के बच्चे आते हैं ब्लड लगाने के लिए, आते हैं, वो उनको कह सकते हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनके भी बच्चे आते हैं यहाँ पे। अब हमारा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ 1 लाख बच्चों का मतलब है कि आपको हर महीने 2 लाख बोतल ब्लड की चाहिए ना, मिनिमम, कम से कम 2 बोतल एक बच्चे को। 3 चाहिए मगर 2 का एवरेज रखो। साल में कितनी होगी? 24 लाख इन बच्चों को चाहिए थैलेसीमिया मेरे। बाकी कैसी छोड़ दें। 24 लाख का मतलब है कि 10 लाख लीटर ब्लड चाहिए आपको, पानी या पेट्रोल नहीं चाहिए। 10 लाख लीटर ब्लड कहां से लाएंगे यार आप? हम इन बच्चों को ब्लड नहीं दे पा रहे हैं 10 लाख लीटर। तो ये जो 5-6 हजार बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसको तो रोको यार अल्लाह के वास्ते। ईरान में कैसे पाबंदी लग गई? दाखिला बंद, कॉलेज यूनिवर्सिटी, शादी नहीं हो सकते, थैलेसीमिया टेस्ट करा के आओ। सब पूरा ईरान का थैलेसीमिया टेस्ट हो गया, सबको पता है कौन माइनर है कौन नॉर्मल है। अब आज़ादी से शादियां करो, नॉर्मल करो, एक माइनर एक नॉर्मल कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईरान में 8वां 9वां साल है, एक बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो पाकिस्तान में ये काम क्यों नहीं शुरू हुआ? सर असेंबली में 2014 हमने बिल खुद मंजूर कराया था। काशी इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की जानिब से SM मुनीर साहब, सेनेटर हसीब खान थे, ये सब इन्होंने कोशिश की, हमारे ट्रस्टी है ये। 2014 में बिल मंजूर हो गया कि साहब शादी से पहले टेस्ट को लाजमी करार दो। आप इस पे अमलदराम नहीं कराएंगे, आप गांव देहातों में टेस्ट की सहूलत ही नहीं देंगे किसी को, तो टेस्ट बंदा कहां से कराएगा? कराची कराने आएगा? दादू का कहीं सहूलत नहीं है अभी सर, कहीं नहीं है इस टाइम। कहीं, ये तो हमने शुरू, अब प्राइवेट तो, अब तो जगह जगह प्राइवेट है ना सर, मगर आप लोगों को आगाही तो दें कि आप ये जो बच्चे पैदा हो रहे। मैं गया रहीम यार खानपुर में, मैंने कैंप लगाया, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान। अच्छा, होम डिस्ट्रिक्ट, वहां पे मैंने कैंप लगाया। मरियम, हम सब लोग साथ गए थे, डॉक्टर मेरे साथ एक खातून भी थी, हम 7-8 आदमी ग्रुप। एक वो म्यूनसिपलिटी बहुत बड़ा कोई जगह थी खानपुर में, वहाँ कैंप लगाया, हमने पहले से ऐलान करवा दिया था। बड़ी दुनिया आई, 2 मशीनें लेके गए टेस्ट करने की। हम 2-2.5 हज़ार का टेस्ट हमने फ्री में कर रहे थे, अभी भी फ्री में करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि खानपुर में जो रिजल्ट आया तो मैं हैरान था। मेरी बेटी मरियम रोने लगी थी, कहने लगी अबू हमें टेस्ट करने आना ही नहीं चाहिए था रहीम यार खान खानपुर के एरिया में। यहाँ निकल रहे हैं 20%, 22% माइनर। 20 रियासती लोग आपस, ये भी शादियां आपस में करते हैं ना, चढ़ाई की ज्यादातर आपस में, वट्टा सट्टा सब कुछ उनमें। 19-20% यार आप, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ इस वक्त? ये हमारी रियासत कहाँ गई कि आप खानपुर के एरिया में वो जो 20% लोग में, अच्छा पाकिस्तान की आबादी का अंदाजा कर लें कि ये जो आप ब्लड कहाँ से। आप टाइम हमने काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर डालमिया पे खोला, हमने नहीं सोचा था इतना बड़ा काम कर लेंगे। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा बेहतरीन सर्विस फराम करने वाला अदारा काशिफ इकबाल। कितने बच्चे आते हैं? 900 के करीब बच्चे चले गए। हमने कहा था 50 बच्चे लेंगे, अच्छी सर्विस देंगे। 100 हो गए, 150 हो गए, 900 का मतलब है कि 2000 बोतल मुझे ब्लड की चाहिए। फिर मैंने नवाबशाह में एक सेंटर हमने खुलवाया था, कोशिश की थी, 2300 बच्चे वहां हैं। यहाँ तो 900 है ना। अच्छा, नवाबशाह में 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे नवाबशाह में आते हैं ब्लड लगाने, तो उनके लिए तो बड़ी सहूलत हो गई। वरना वो यहाँ कराची या कैसे यहाँ आते थे नवाबशाह में। मगर आप देखिए मोरू के, शहदादपुर के, टंडो आदम के, मीरपुर खास के, नवाबशाह, 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे नवाबशाह में आते हैं ब्लड लगाने का। अगर वो सेंटर ना खुल, बदीन, डॉक्टर हारून मेमन होते हैं, बदीन का सेंटर हमने खुलवाया। फिर पिंडी चकलारा स्कीम 3 के अंदर, वहां हमारा सेंटर, वहां 1100 बच्चों को ब्लड लगता है। मर्दान के अंदर 250-300 बच्चों को ब्लड लगता है। तो आज काशिफ तो नहीं है, मगर आज ये जो सेंटर खुले हैं 2500-3000 बच्चे, 3 का मतलब 6000 बोतल हमें ब्लड की मुझे चाहिए।
कैसे अरेंज होती है, क्या सर पूरा हो कितने जाता है कैंपों में, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जब हम जाते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो उनके मजदूरों के जिस्म से खून निकालना मुश्किल काम होता है। और हम तो एक तो टेस्ट करते हैं, उनको बताते हैं देखें जी हम आपका टेस्ट इसका करेंगे, एचबी ज़ाहिर होगा। हीमोग्लोबिन 12 वाला ब्लड दे सकता है, हम लोग नहीं लेते, हम लेते हैं 13, 14, 15 जिसका उसका लेते हैं। हम लोगों को बताते हैं देखें आप ब्लड नहीं देंगे ना, ये जो बच्चे पैदा हो गए ये मर जाएंगे, इसको अपने बच्चे समझें। आप ब्लड नहीं देंगे, 90 दिन में रेड सेल टूटकर जाया हो जाता है, फिर नया खून बन गया, फिर 90 दिन में रेड सेल टूट के जाया हो गया, फिर नया खून। भाई आप जाया क्यों कर रहे हैं रेड सेल? इन बच्चों को दे देना, 3 जिंदगी बचाए ना, आपके खून से 3 जिंदगी बच रही है, तो इनको खून दे दें। तो कहीं से 100 बोतल मिल गई, कहीं से 2। सबसे ज्यादा जो हमें ब्लड मिला आर्टिस्टिक से मिला है, कम से कम 3-4 हजार बोतल ब्लड मिल चुका है। फिर अलकरम ट्वाल से मिला हमें 3-4 हजार से ज्यादा बोतलें हमें अलकरम ट्वाल से। मजदूरों ने लाइन लगा, उनके मालकान खुद लेटते हैं ब्लड देने के लिए, तो मजदूर खुद ही लेट जाता है। बिल्कुल बड़ी बात है। मगर ये जो 5-6 हजार बच्चे पैदा हो रहे हैं भाई, उसको ब्लड कहाँ से देंगे? इस 1 लाख को नहीं दे पा रहे हैं हम। तो इसको रोकने के लिए हमें आपकी जरूरत है, हमें इस पूरे मेट्रो की जरूरत है, हमें पूरे मीडिया की जरूरत है, हमारी रियासत इस तरफ ध्यान दे। मैंने आयरन चेलेशन की मेडिसिन चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, किसी ने पाकिस्तान पे इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं कह रहा अकाउंटेंट से 8 साल में हमने कितना मेडिसिन दिया है? वो कह रहा सर 1 अरब 68 करोड़ की मेडिसिन दी है हमने आयरन निकालने की। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की 15-16 करोड़ का बजट है। मुझे नहीं पता मेरा रब कहाँ से दे रहा है, ये तो एक थैलेसीमिया के बच्चों के लिए हम कर रहे हैं ना यहाँ पे। अब आप देखें कि इतना बड़ा काम, मगर हमें सबसे बड़ा काम ये जो बच्चे आ रहे हैं ना सर, इसको रोक सकते हैं हम। कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप दाखिला दें, उनको बता दें डोमिसाइल मांगते हैं, शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, ये टेस्ट करा लें। तो अगर आप पूरी काशिफ साहब, अगर पूरी आबादी का भी आप ना कराएं तो एटलीस्ट जो मुतासरीन हैं उनकी फैमिलीज का ही अगर सिर्फ कर लें। जी तो आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। और मेरे दिमाग में भी यही आता है कि पूरे पाकिस्तान हम अगर 24 करोड़ का करने बैठेंगे टेस्ट नहीं कराएंगे। 2 चीजें हमने कहा कि एक तो सबसे ज्यादा खतरा है जी उनकी फैमिली से। आपने जो कहा ना, मैं अपनी फैमिली की मिसाल दे देता हूँ। हम 9 बहन भाई हैं, मेरी 7 बहनें, हम 2 भाई हैं। 7 बहनों में से मेरी 5 बहनें थैलेसीमिया माइनर हैं, ठीक है भाई। अब उसके बाद हम 2 भाई में से मैं माइनर हूं, मेरा एक भाई माइनर नहीं है। 7 में से 5 बहनें माइनर, 5 बहनों के जो बच्चे थे, शादियां हुई, 23 भांजा भांजी मेरे 5 बहनों के, यानी कि एवरेज 4-5 का आता होगा ना। 23 भांजा भांजी में से मेरे 17 भांजा भांजी माइनर है मेरे घर में। मेरे 6 साले सालियां सब माइनर, 6 के 6, उनके बच्चे माइनर। वो तो शुक्र है। आपको तभी पता है ना कि जब आपने टेस्ट कराया, उससे पहले नहीं पता था। मेरी दोनों बेटियां माइनर हैं। जब उनका रिश्ता आया, एक बट फैमिली में गई, एक आराम फैमिली में, बाहर शादियां की मैंने। मेरे माशाल्लाह 5 नवासा नवासी हैं, 5 में से 4 माइनर हैं मेरे घर में। मेरी दोनों बेटियां माइनर, मगर ठीक है, मेरी वाइफ माइनर, मैं माइनर, मेरे साले साली सब माइनर, मेरी 17 भांजा भांजी माइनर, वो सब ठीक है। अब ये कि उन्होंने बाहर शादियां की अपने बच्चों को, वो चेन ब्रेक करनी है, चेन ब्रेक कर दी ना हमने, अपने यहाँ से तो ब्रेक कर दिया हमने सारा। तो अब ये हम क्यों नहीं कर सकते? टेस्ट करा ले। देखो 1 टाइम टेस्ट होगा जिंदगी में, एक मरतबा। अब ये टेस्ट प्राइवेट कितने का होता है? देखिए बाहर कोई ले रहा 2000, कोई 2500, मेरे यहाँ CBC टेस्ट से हम पकड़ लेते हैं 220 रुपए। 200 रुपए लगा लो, फ्री में लगा लो यार, टेस्ट तो करा लो। नहीं है 200 रुपए ना, आपके ऊपर ना कराएं। चलिए हम वापस आते हैं, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की बीमारी के हवाले से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि बानी हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के। इकबाल भाई ये बताइए कि आपने टेस्ट के हवाले से बात हम कर रहे थे, तो इसके टेस्ट की फैसिलिटी जैसे प्राइवेट भी है, चलें लोग उससे इस्तेफादा कर लें, या आप जैसे बता रहे हैं कि आप भी जाके मुख्तलिफ शहरों में टेस्टिंग कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं? अभी भी हम करते हैं, इस वक्त भी हमारा सिलसिला कंटिन्यू रुका नहीं है कहीं पे। हमने जैसे जेल में किया, हमारे लाहौर में, पंजाब में सबसे ज्यादा हमने काम किया, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब की तारीख के अंदर किसी ने नहीं किया। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के हम लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके, टेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका अवेयरनेस की तो बहुत बड़ी जरूरत है आपको, अवेयरनेस की ना। ब्लड लगाने की जरूरत तो अपनी जगह छोड़ दें, वो तो लोग ब्लड देंगे जो पैदा हो गए, उनकी जिंदगी बचे ना यार। वो जो पैदा होने के लिए आ रहे हैं उनको तो ब्रेक मारे ना। अभी वैसे ब्लड की क्या सूरत हाल है सर? ब्लड की सूरत हाल ये, मैंने अपील भी की थी, आज भी अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अल्लाह के वास्ते जो नौजवान ब्लड दे सकते हैं उनको ब्लड देना चाहिए। आप कुछ ना करें, अपनी सालगिरह के मौके पे 1 बोतल ब्लड दे देना। आपकी 1 बोतल से 3 जिंदगी बच रही है।
एक एक घर में 4 4 बच्चे हैं थैलेसीमिया मेजर के, उनके माँ बाप कितने परेशान होते हैं। कल तुर्बत से पेशेंट आया, ब्लड नहीं था, ओ नेगेटिव। एक तुर्बत से और आ गया, ओ पॉजिटिव वाला, ब्लड नहीं था। ब्लड कहाँ से लाए? जिसको कॉल कर रहे हैं कहते जी मैंने तो 2 महीने पहले दिया मैंने। उसको तुर्बत वापस कैसे जाएगा? 15 घंटे आने का, 15 घंटे जाने का, और 4,000 किराया लग गया उसका। सिजावल से आ रहा है, ब्लड नहीं है। दादू से आ रहा, तो यार कराची में 3 करोड़ की आबादी में हमें 100 बोतल ब्लड नहीं मिल सकता यार? 3 करोड़ की आबादी में मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? आज आपके मैं चैनल के जरिए मैं कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते इन बच्चों को ब्लड दे दें, अपनी सालगिरह पे दे दें, अपनी नौजवानी के सदके में दे दें। किसी की जिंदगी बच रही, उससे बड़ी दुआ क्या मिलेगी? किसी के पास अरबों रुपया है, खून की जरूरत है, उसको खून ना मिल गया, मर गया, खून के बगैर अरबों रुपया तो रह गया ना सर। हम इकबाल भाई दो वीडियोस हम दिखाना चाहते हैं नाजरीन को, जो काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर से थैलेसीमिया की फैमिलीज के रोजगार के लिए जो काम हो रहा है। नाज़रीन आप पहले वो वीडियो देख लें और उसके बाद फिर हम इस पे भी बात करते हैं इकबाल साहब से। इकबाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ठेला नंबर 177 हमें यूएसए ऑटो ग्रुप एलएलसी की जानिब से डोनेट किया गया है, जिसमें हमने सामान पूरा डाल के हमने जिन साहब को डोनेट किया है उनसे भी हम बात करते हैं। ये अंकल हैं जिन्हें हमें डोनेट किया। अंकल क्या नाम है आपका? रमज़ान। ये रमज़ान अंकल हैं जिनको हम ये ठेला डोनेट कर रहे हैं। और अंकल क्या काम करते थे पहले? मजदूरी करते थे पहले। अच्छा, मेरे तो मजदूरी। कितने अफराद हैं आपके ख़ानदान में, फैमिली में? तो फैमिली आगे 6 बंदे हैं। 6 बंदे हैं आपके फैमिली में। 6 बंदे हैं। तो आपको खुशी हो रही है आपको ठेला दिया जा रहा है? बिल्कुल खुशी हो रही है। अब मजदूरी मेरे को लगी है। हम तरह अल्लाह ताला आपको दुआएं देंगे। अंकल जो है वो हमारे डोनर के लिए बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं, जिनकी मदद से हमने इनको ये ठेला दिया है। और माशाल्लाह ये ठेला भी पूरे सामान के साथ फुल है। जो चीज़ें एक शॉप में मौजूद होती हैं वो हमने इनको इनके ठेले में दे दिया। अब ये इनकी शॉप है, जहाँ दिल चाहे ले जाएं, कभी अपने इलाके में लगाएं, थोड़ा दूर चला के ले जाएं इसको, ताकि इनका ये काम चलता रहे। किसी स्कूल के पास ठेला लगा लें, ताकि इनकी ये ज़िंदगी जो है वो डेली के तौर पे जो है इनका एक आमदनी का ज़रिया हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे हमारे डोनर्स की मेहनत को, उनकी सपोर्ट को। जज़ाकल्लाह। रहमान रहीम। आज काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट में 9 जनवरी 2023 को ठेला डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। आज हम 4 ठेले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर हम 2 से 3 दिन बाद मज़ीद 3 ठेले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ठेले भी हैं, दरख्वास्तें भी बहुत सारी हैं, तो इंशाल्लाह आगे करते जाएंगे। ये ठेला हमें लोखंड वाला फैमिली की जानिब से ठेला नंबर 178 डोनेट किया गया है। हम इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमें ये ठेला दिया है। और हम जिन्हें दे रहे हैं, भाई आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम अस्सलाम, आसिफ नाम है। अच्छा, तो आसिफ भाई क्या काम करते थे आप पहले? मैं मजदूरी करता था राजों के साथ। कहाँ पे? राजों अच्छा। के साथ मजदूरी करता था। फिर बाजी नौरीन ने मेरे को बोला कि बाजी शुमेला के पास जाए और साबिर इकबाल के पास जाए। उसमें मैंने एप्लीकेशन भेजी, दरख्वास्त भेजी, उन्होंने मुझे ठेला दिया, ठेले के साथ सामान दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे, कम नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह सारा इनको ये सामान जो है वो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो एक शॉप के अंदर होती हैं, वो हमने इनको इस ठेले के अंदर ही सारी चीज़ें जो कि एक इलाके में हम नॉर्मल एक शॉप के अंदर सामान मौजूद होता है, वो हमने इनको इस ठेले में ही इतना सामान पूरा करके दिया है। तो अल्लाह ताला इसमें इनको बरकत दे और इनके रिस्क में बरकत दे। और जिन्होंने ये डोनेट किया अल्लाह ताला उनको भी बहुत दे, बहुत बरकतें दें, उनके लिए आसानियाँ करें। हम भी शुक्रगुजार हैं। और ये जो भाई आए हैं जिनको ठेला मिल रहा है, खुश हैं बहुत माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियोस देखी जो काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर की जानिब से लोगों को रोजगार की फरहमी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस मौके पर हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और फिर इकबाल साहब से मजीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे? कराची से। जी मोहम्मद ताहिर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं 20 साल यहाँ पे काम करता रहा हूँ और पहले जो है ना इलेक्ट्रिशियन था मैं। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन था, मैंने 20 साल काम यहाँ किया है जी। और जो है फिर उसके बाद मैंने 12 साल सऊदी अरब में काम किया है। अच्छा,
हाँ, इलेक्ट्रिशियन था और मैंने माशाल्लाह से अपनी जिंदगी में आप बहनों अपने की, टीवी भाइयों का की। वॉल्यूम जरा कम कर दें, टीवी का वॉल्यूम आपके पीछे मैं आवाज कम कर, ओके ओके। बंद कर दें, वॉल्यूम बंद कर दें। जी अच्छा, आप बात करें। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने 30 साल तकरीबन काम किया, बहन की शादी करी, भाइयों की शादी करी, और अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल में बाहर रहा, और बाहर रहने के बाद यहाँ आया हूँ। मेरा मसला ये है कि मैंने भाइयों के लिए घर बनाया है, उनकी शादियों के लिए लोग राजी हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आने के बाद इनके मामलात को सही करना, यहाँ रोजगार का जो है ना, सबसे बड़ा मसला यहाँ रोजगार का है। सबसे बड़ा मसला ये है कि जब मैं पाकिस्तान से सऊदी अरब जाता हूँ, 2 साल के बाद यहाँ आता हूँ, उससे बुरे हालात होते हैं, फिर यहाँ से वापस चला जाता हूँ, फिर बुरे हालात होते हैं। तो आप क्या थैलेसीमिया की फैमिली से ताल्लुक है आपका? नहीं, मेरा थैलीमिया से जनरल नहीं है, बात करना चाहते हैं? जनरल बात करना अच्छा, तो चाहता क्या हूं सवाल कि- क्या है आपका? सवाल क्या है? बस सवाल अपना बताएं। सवाल ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने भाइयों की शादी करूं, यहाँ पे मैंने इनको घर भी बना के दिए हैं, फिर तो यहाँ मसला आ जाता है बेरोजगारी का। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बेरोजगारी के हवाले से बात करते हैं। तो काश इकबाल भाई ये बताइए कि ये आपने जो ठेले दिए लोगों को, ये कितने लोगों को अब तक आप मदद कर चुके हैं, और क्या क्या इमदाद करते हैं थैलेसीमिया की फैमिलीज के लिए, और क्या ये थैलेसीमिया की फैमिली को दिए हैं सिर्फ? बड़ा दिलचस्प आपने सवाल किया, यह हर कोई कर सकता था। हाँ। मेरे यहाँ जो बच्चा एक आया 4 महीने का ब्लड लगाने के लिए, तो उसके घर में 6 बहनें, 8 बहनें, 10 साल, 8 साल, 9 साल वाली मौजूद थी। मिसाल की बात, आज वो बच्चा हमारे पास हो गया 15 साल का, उनकी बहनें हो गई 20-22 साल की। हमें उनके हालात पता है, किराया भी नहीं होता आने जाने का। जो बच्चियां जवान हुई तो हमने किसी से केस सुन के, एक तो ये पहला काम ये किया कि इन बच्चियों की शादी, काफ़ी सारी, हम तकरीबन 250 बच्चियों की शादियां करा चुके हैं अब तक, अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो हर चीज़ दी सिवाय खाने और फर्नीचर के अलावा, तमाम जो भी डिनर से फला ढिमका, हर चीज़ उसको दी उसको। एक तो ये हो गई। फिर हमने कहा बहुत सारे लोगों के पास, जिसको देखा हम कहते हैं यार आप 100 रुपये तो जमा किया करें आप, हम आपके बच्चे पे 30,000 खर्च कर रहे हैं, आप 100 रुपये। वो कहते सब 100 रुपये भी नहीं है हमारे पास। हम कहते कोई बात नहीं, इनको रोजगार का सिलसिला शुरू किया। हम अब तक तकरीबन 250 से ज्यादा ठेले, ये ठेले नहीं है, ये यूटिलिटी स्टोर है, दुकान है पूरी, इसमें फाइबर की छत लगी हुई है, पूरा फ्रेम बनता ठेले के ऊपर, अंदर स्लेब रखे हुए सामान रखने की। 260-70 ठेले, 260-70 चूल्हे चल रहे हैं, बड़ी बात। 72 रक्शे दे चुके हैं। अच्छा, 72। हमने क्या शर्त रखी है रक्शे वालों को? 1 रुपया नहीं ले रहे हैं एडवांस कुछ भी नहीं है। अच्छा, थैलेसीमिया का बच्चा कन्विंस हो गया उसका बच्चे को लाने का, बच्चे को छोड़ के जाता, अपने भाड़े पे लग चले रोजगार गए। करें। हमने एक डोनेशन बस दे दिया उनको, खैरात मांगने के लिए नहीं दिया, डोनेशन बस अपने घर में रखें, रोजाना रक्षा चलाएं, 200 रुपये रोज अपने डब्बे में डालते जाएं। सही। महीने में 5,000 ट्रस्ट को दे दें, रक्षे की किस्त उतर जाएगी, 1,000 रुपये का मेंटेनेंस कराएं, रक्षा कुछ भी करें। तो माशाल्लाह आज 72 रक्षे, 72 चूल्हे ये जल रहे हैं, 200-250 ठेले, 200-250-300 शादी ब्याह, कितने मकानात। आप क्यों नहीं कर सकते यार? अल्लाह की रस्सी को थाम लेना। कितने बच्चे वजीफे पता है आपको? कम से कम 250-300 बच्चों के वजीफे हैं जो पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लाहौर वजीफे चल रहे हैं। पढ़ लिख के कुछ तो करेंगे, हो सकता है ट्रस्ट को यही लोग संभालें आने वाले वक्त में। आज एक काशिफ तो नहीं है, मगर आज ये जो मैं तो इसके भी मुखालिफ हूँ कि आप रोजाना भीख मांगों की तरह, फकीरों की तरह हम खाना खिला रहे हैं। वो आ रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, मजे करके सुबह हंग देते हैं, खत्म हो गई। अरे भाई मछली पकड़ना सिखाओ, उन्हें रोजगार करना सिखाओ। हम तो कहते हैं कि आप कहते हैं हमारे, मैं कहता हूँ मेरे तो 1 अरब रुपया खर्च हो जाता है साल में खाने पे। 1 अरब की मेरी 300 बसें आती हैं, 300 बस चलाएं, कराची के रोडों पे ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। 600 ड्राइवर नौकरी से लग जाएंगे, 600 कंडक्टर नौकरी से लग जाएंगे। आप रोजगार पे लगाएं ना। आप ये ठेले, आपने ठेले आप किसी दिन देखे, किसी दिन मेरा प्रोग्राम आके करें आप। अब हम 14 ठेले जा रहे हैं, प्रोग्राम होगा तो फिर आके वहां पे आप देखें 14 ठेले अब देने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। तो 14 फैमिली और ये हम जब तक हमारी जिंदगी है इस, और यहाँ पे कराची में नहीं, ये ठेले हमारे रहीमिया खान में गए, 2-3 ठेले, सिजावल में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में। अब क्यों नहीं कर सकते? लाहौर में, स्कर्दो में हमने 147 मकान अभी कंप्लीट हुए। स्कर्दो में जो सफाई हस्ती से मिट गए थे, पानी के रेले मकान बना के दिए। एक खातून आसिया आमिर में सलाम पेश करता हूं उसको, उसने कहा हर मकान
जिसके मकान गरक हो गए, ख़त्म हो गए, आप 2-2 लाख दे दे। मैंने कहा नहीं बीबी, मकान बना के देंगे। 140 से ज़्यादा मकानात उस खातून ने कहा बना के बन गए। माइनस चल रहा है इस टाइम स्कर 2 में, लोग अपने घर में शिफ्ट क्यों नहीं कर सकते? और भी आखिरी बात, सर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो इस मेट्रो चैनल के ऊपर आप मशीन मंगाएं, यहीं पे हम टेस्ट करेंगे, लाइव प्रोग्राम में टेस्ट करेंगे, दुनिया देखे कि 56 सेकंड के अंदर एक रिजल्ट आता है आपको माइनर है या नहीं। आने वाली नस्ल को बचाने के लिए टेस्ट करा लें। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की शादियां करें, हाथ जोड़ता हूँ मैं, अपने टेस्ट के बगैर ना कराएं, वरना फिर ऐसे काशिफ पैदा हो जाएंगे। फिर ऐसे कितने काशिफों के दिल और गुर्दे फटते हुए देखेंगे आप। ऐसी नौबत ही क्यों आए? दूसरा, नौजवानों से मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है, अल्लाह के वास्ते आप इन बच्चों को बुलेट दें। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, गली नंबर 1, अल्लाह एक है, याद रख लें एड्रेस, डालमिया गली नंबर 1, अल्लाह एक है, वहां आके बुलेट दें, 24 घंटे खुला हुआ है। बस ये मेरी बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने वक्त दिया और हमने इस मौजू पे गुफ्तगू की। नाज़रीन, इसके साथ ये आज के प्रोग्राम से अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।